जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो चैप्टर 1 था नंबर सिस्टम, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक को सॉल्व कर लिया था। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 21 से है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 672 इंटू 36 इंटू 25, और इसको हमको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है किसके इक्वल होगा, मीन्स सेकंड्स इन 5 डे। क्या ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 5 डेज़ में जितने सेकंड होंगे उसके इक्वल होगा, या 1 वीक में जितने सेकंड्स होंगे उसके इक्वल होगा, या फिर 7 वीक्स में जितने मिनट्स होंगे उसके इक्वल होगा, या 60 डेज़ में जितने आवर्स होंगे उसके इक्वल होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आता है ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है 672 इंटू 36 इंटू 25। तो हम सबसे पहले 672 में 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 672 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो 6 2 ज़ा 12, कैरी आया 1, 6 7 ज़ा 42 प्लस 1 43, कैरी आया 4, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 4 40। फिर यहाँ पे एक क्रॉस लगाते हैं, 3 2 ज़ा 6, कैरी आया 0, और यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, 21 यहाँ पे 1 लिखेंगे और कैरी 2, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 2 6 3 9, ये 1 ये 4 ये 2। अब ये जो आंसर है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 25 से, तो हम यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लिखेंगे 24,192 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो जब हम इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, कैरी आया 1, 9 5 ज़ा 45 प्लस 1 46, कैरी आया 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, कैरी आया 1, और 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, कैरी 0 आया, और 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12। फिर क्रॉस लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, कैरी आया 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 0, 6 प्लस 4 10, कैरी आया 1, 9 8 17, 17 प्लस 1 18, कैरी आया 1, 3 प्लस 0 3, और प्लस कैरी 1 4, 8 2 10, कैरी आया 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। तो ये हमारा आंसर आया। अब हमें ये देखना है कि ये जो आंसर है ये इन चारों ऑप्शंस में से किसको सॉल्व करने पे आता है। सबसे पहले जो ऑप्शन ए है वो चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है वो है सेकंड्स इन 5 डेज़। तो 5 डेज़ को अगर हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि 1 डे में कितने आवर्स। तो यहाँ पे 1 डे में जो होता है वो 24 आवर्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 5 डे में 5 इंटू 24 आवर्स होंगे, और 1 आवर में 60 मिनट, और हर एक 1 आवर में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो हम क्या देंगे कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 में जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 इंटू 60 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब हम डायरेक्टली 12 और 36 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36 इंटू 12, तो यहाँ पे 36 6 2 ज़ा 12, कैरी आया 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, फिर 36 1 ज़ा 36, तो ये 2 7 6 13, कैरी आया 1, और यहाँ पे 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया। अब यहाँ पे 432, और ये जो 2 जीरोज़ हैं वो यहाँ पे हम लोग बाद में लगा देंगे। तो ये इसके इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो हम ये ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। तो सेकेंड्स इन 1 वीक, तो यहाँ पे हमने 5 डेज़ के लिए फाइंड किया हुआ है। अब अगर हमें 1 वीक के लिए फाइंड करना हो तो क्या होगा, बस सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे 5 डेज़ के लिए जो है वो 7 डेज़ के लिए कर देंगे। तो ये जो पूरा मल्टीप्लाई है इसको इसी तरह रहने देंगे। ये बस 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे 24 इंटू 7 क्या आएगा। तो देखिए 4 7 ज़ा 28, और कैरी 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16 इंटू ये जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 306, सॉरी यहाँ पे 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जीरो और आएगा। तो यहाँ पे ये 3600 होगा। अब देखिए अब यहाँ पे करना क्या है,
कि हम लोग जब अब 168 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो 0 0 वाले टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम बस ये जो नंबर्स वाले टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 168 को मल्टीप्लाई करना है हमें 36 से, तो 6 8 जा 48 कैरी आया 4, 6 6 जा 36 प्लस 4 40 कैरी आया 4, और यहाँ पे 6 1 जा 6 प्लस 4 10, ये हमने लिख लिया। 8 3 जा 24 कैरी आया 2, 6 3 जा 18 2 20 कैरी आया 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 8 4 0 और ये 6, ये आया 6 0 4 8, और यहाँ पे हम ये जो लास्ट के जीरोज़ हैं उसको अगर लगा दें तो ये जो ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है मिनट्स इन 7 वीक्स, ये बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, तो हम थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे। और फोर्थ ऑप्शन जो होगा आवर्स इन 16 डेज, ये नहीं आएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हमें आंसर मिल गया तो हम इसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि सारे एक एक ऑप्शन को चेक करें। अगर हमें ऑप्शन सही मिल गया तो हम उसको टिक करके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन द डिवाइजर इज 10 times of quotient and 5 times of remainder. If the remainder is 46 the dividend will be. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि एक क्वेश्चन है डिवीज़न का जिसमें जो डिवाइज़र है वो 10 टाइम्स है क्वोशेंट का। तो कुछ हमें यहाँ पे रिलेशंस बता दिया है, अब वो रिलेशंस की हेल्प से हमें फाइंड करना है डिविडेंड को। तो देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि एक डिवीज़न का क्वेश्चन है जिसमें द डिवाइज़र इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट। तो अगर हम यहाँ पे लिखें डिवाइज़र इज इक्वल्स टू क्वोशेंट, तो क्वेश्चन में कहा है कि जो डिवाइज़र है वो क्वोशेंट का 10 टाइम्स है। तो ये जो डिवाइज़र है क्वोशेंट का 10 टाइम्स है, मीन्स ये पहले से ही 10 टाइम्स एक्स्ट्रा है। अगर हमें इसको क्वोशेंट के इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशेंट के इक्वल हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, और यही जो डिवाइज़र है वो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। तो अगर हम इस डिवाइज़र को लिखें रिमाइंडर के इक्वल, तो क्योंकि ये जो डिवाइज़र है 5 टाइम्स है रिमाइंडर का, तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये रिमाइंडर का इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो रिलेशन पता चल गया। अब और क्या बोला, इफ़ द रिमाइंडर इज़ 46, क्वेश्चन में कहा है कि जो रिमाइंडर है वो 46 है, तो हमें रिमाइंडर क्वेश्चन में मिल गया 46। तो हम यहाँ से अगर इस रिमाइंडर की वैल्यू 46 पुट करें तो हमें डिवाइज़र पता चल जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ से अगर हम रिमाइंडर 46 पुट करते हैं तो हम यहाँ से लिखेंगे डिवाइज़र इज इक्वल्स टू, ये 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो लिख सकते हैं रिमाइंडर इंटू 5। अब रिमाइंडर की वैल्यू 46 है तो यहीं पे 46 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा क्या, ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 230, मीन्स हमें डिवाइज़र पता चल गया। अब हमें डिवाइज़र जब पता चल गया तो इस रिलेशन से हम लोग अब यहाँ से क्वोशेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइज़र की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हमें क्वोशेंट मिल जाएगा। तो देखिए अब ये जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे क्वोशेंट को। तो यहाँ पे जो रिलेशन हमने लिखा हुआ है वो है डिवाइज़र अपॉन 10, तो डिवाइज़र की वैल्यू तो 230, तो 230 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू क्वोशेंट, तो ये क्वोशेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे जब 230 को 10 से डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे जो क्वोशेंट की वैल्यू है वो 23 आ गई। अब हमें रिमाइंडर भी पता है, डिवाइज़र भी पता है, क्वोशेंट भी पता है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, वो क्या है हमारा रिलेशन, तो हमने वो डिवीज़न एल्गोरिथम का जो रिलेशन पढ़ा था उसी को यूज़ करेंगे। तो ये होता क्या है कि हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिविडेंड को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिवाइज़र और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे डिवाइज़र है वो 230 है और
जो कोशेंट है वो 23 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर जो कि 46 हमने फाइंड किया उसको ऐड करेंगे। अब जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 23 में 23 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो 23 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो इसके अकॉर्डिंग ये 9 6 6 12 कैरी आया 1 और ये 5, तो ये 529 और ये एक जीरो जो है यहाँ पे लग जाएगा प्लस 46, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये 0 + 6 6 9 + 4 13 कैरी आया 1 2 + 1 3 और ये 5, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया डिविडेंड 5336। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में जो ऑप्शन है 5336 जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखते हैं। द सम ऑफ बोथ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। बोल रहा है एक कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके दोनों डिजिट को सम करने पे हमें रिजल्ट 7 मिलता है। इफ़ 27 इज़ एडेड टू द नंबर, अब जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है उसमें अगर हम 27 ऐड करते हैं तो जो इसका डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, तो हमें वो नंबर बताना है। तो देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जब भी कोई जो 2 डिजिट का नंबर होता है, अगर उसके हम लोग पहले तो सपोज करेंगे क्या कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो x है और जो टेंस प्लेस का नंबर है वो y है, तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर फॉर्म होगा 2 डिजिट का वो होता है 10 × y + x, ऐसा फॉर्म होता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जब हम इनके दोनों डिजिट, तो डिजिट तो हमारे x और y थे, इन दोनों डिजिट को सम करने पे हमें आंसर मिलता है 7। तो एक इक्वेशन ये बना कि x + y जो दोनों डिजिट है x और y, इनको सम करने पे रिजल्ट हमें 7 मिलता है। ये एक इक्वेशन बना, ये दूसरा इक्वेशन बना। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि जब हम अगर इस इक्वेशन, ये जो नंबर है 2 डिजिट का, अगर हम इसमें 27 ऐड करते हैं तो इसके जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 10 × y + x में, ये एक नंबर है, इसमें अगर हम 27 को ऐड करते हैं तो इसके डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, मीन्स जो 1s प्लेस का वैल्यू है वो 10s प्लेस पे चला जाता है। तो ये जो y है 10s प्लेस पे वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा x 10x + y, क्योंकि यहाँ पे जो x यूनिट प्लेस पे है वो 10s प्लेस पे चला है और जो y 10s प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे चला है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिला और ये दूसरा इक्वेशन मिला। इन दोनों के हेल्प से अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10y हो जाएगा और +x + 27 = यहाँ पे 10x + y। अब हम लोग इस 27 को इधर भेज देंगे और जो x y वेरिएबल के टर्म्स हैं इनको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे ये जो y है इसको लिख सकते हैं 10y और ये y इधर आएगा तो यहाँ पे -y हो जाएगा। फिर यहाँ पे x है और ये 10x इधर आएगा तो ये -10x हो जाएगा और ये 27 इधर आएगा तो -27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10y है और ये -y है, तो अगर हम y कॉमन लें तो यहाँ पे 10 - 1 आएगा क्योंकि y बाहर चला गया और यहाँ पे जब y बाहर चला गया तो 10 बचा, यहाँ से y बाहर चला गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन ले तो ये 1 - 10 के इक्वल आएगा और इज़ इक्वल्स टू -27। अब देखिए तो यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 9y हो जाएगा और यहाँ पे 1 में से जब 10 माइनस करेंगे तो ये -9, तो ये -9x हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू -27। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 दोनों में से कॉमन चला आएगा तो हम -9 को कॉमन लेते हैं, तो जब -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - y हो जाएगा और ये -27। अब दोनों साइड -9 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x - y इज़ इक्वल्स टू माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 9 3 जा 27। ये हमें एक इक्वेशन और मिल गया, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन स्टार है और यहाँ पे जो हमने माना था वो इक्वेशन फर्स्ट था। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एडिंग 1 एंड स्टार, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये है x + y इज़ इक्वल्स टू 7 और जो स्टार इक्वेशन है वो है x - y इज़ इक्वल्स टू 3। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड और ये माइनस, तो यहाँ पे ये ये x मिलके 2x हो जाएगा और y से -y कैंसिल हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू 7 + 3 10। तो इसके अकॉर्डिंग
ये जो x था वो ऐड हो गया और यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई मिलके कैंसिल हो गया और ये 7 + 3 10। तो जब अगर हम दोनों साइड अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग x की जो वैल्यू होगी वो 5 आ जाएगी। अब y का जो वैल्यू होगा तो हम देखें अगर इस इक्वेशन में तो ये x - y = 3 है। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये 5 - y = 3 और y इधर चला आएगा, 3 इधर चला आएगा तो y = देखिए y को हमने इधर भेज दिया तो ये +5 हो गया और 3 इधर आएगा तो 5 - 3 दैट = 2। तो अब हमारा जो y है वो 2 आया और x जो है 5 आया। तो हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन क्या माना था, हमने जो सबसे पहले नंबर माना था वो था 10 × y + x। तो हम यहाँ से y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5 यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 + 5 दैट = 25। तो जो नंबर होगा वो 25 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है 23, इसका आंसर 25 होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग दिस बाय 11 एंड डिवाइडिंग दिस बाय 13। तो हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे 11 और 30 से, जो रिमाइंडर आएगा उनका सम हमें बताना है क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर वो है 12,112। इसको हमें डिवाइड करना है 11 से। तो देखिए 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 × 1 = 11, यहाँ 1 और ये 1 नीचे चला आएगा तो फिर 11 से करेंगे तो 1 टाइम्स में 11 ये कैंसिल हो गया। अब ये जो 1 है वो नीचे आएगा तो 0 टाइम्स में लेके जाएंगे तो यहाँ पे 0 ये 1। अब नेक्स्ट 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 1 टाइम्स लेके जाएंगे तो यहाँ 11 और ये रिमाइंडर आ गया 1। अब जो नेक्स्ट नंबर है ये लिखेंगे 13,223। इसको हमें डिवाइड करना है 13 से। तो 13 × 1 = 13 क्रॉस आउट और यहाँ पे 2 नीचे आ गया। अब 0 टाइम्स में करेंगे तो यहाँ 0 तो फिर 2 नीचे आ गया, फिर 2 ये वाला 2 जो है नीचे आएगा तो 13 × 1 = 13। तो यहाँ पे 2 में से 3 माइनस नहीं होगा तो ये से कह लेगा 12 - 3 9 और ये क्रॉस, फिर यहाँ से ये जो 3 है नीचे आ जाएगा तो 13 × 7 = 91। अब यहाँ पे 91 आएगा तो 3 - 1 2 और ये क्रॉस। अब इन दोनों का जो रिमाइंडर है उसका सम क्या होगा, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 25 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं हमें CHS एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। आप जब सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर आर 660 स्टूडेंट इन अ स्कूल। एक स्कूल है जिसमें 660 स्टूडेंट्स हैं। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। और इसमें जो 2/3 है मीन्स 2/3 ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल के वो बॉयज़ हैं। 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। अब ये जो बॉयज़ हैं इनमें जो 3/4 हैं वो प्लेयर्स हैं एंड 1/4 ऑफ द गर्ल्स। और जो गर्ल्स है उनकी 1/4 जो नंबर होगा गर्ल्स का वो प्लेयर्स है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स बताना है स्कूल में। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम तो नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन इसमें थोड़ा करना पड़ेगा, लेंदी होगा। देखिए टोटल जो स्टूडेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स स्कूल में वो है 660। अब इसमें बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। तो ये जो बॉयज़ है और गर्ल्स हैं अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बॉय आएगा और यहाँ पे गर्ल। अब यहाँ पे जो बोला है कि 2/3 स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो मीन्स 2/3 × 660 करेंगे तो ये बॉयज़ मिल जाएगा। और 2/3, अब देखिए 2/3 जो है ये बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी। तो अगर हम किसी भी एक बॉक्स है उसके टोटल पार्ट्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये जो 2 पार्ट्स होंगे इनको 2/3 कहेंगे तो बचा कितना 1/3। तो मीन्स 1/3 ऑफ 660 जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। तब ये पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन सबको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 से जब हम इसको क्रॉस आउट करेंगे तो ये 3 2 = 6, 3 2 = 6 और 0, तो ये 220 आ गया। और इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये भी 220 आएगा। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 440 जो होंगे वो बॉयज़ होंगे और 220 जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेयर। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं इनमें से 3/4 मीन्स 3/4 × 440 ये जो आएगा वो प्लेयर्स होंगे।
और गर्ल्स में क्या बोला है 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये जो गर्ल्स हैं इसमें 1/4 जो होंगी वो प्लेयर्स होंगी। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो ये 110 आएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, ये 55 आएगा। अब ये जो प्लेयर्स होंगे वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33 और 0, और यहाँ पे 55। ये टोटल गर्ल्स में जो प्लेयर्स हैं और ये जो टोटल बॉयज़ में प्लेयर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन द स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो स्कूल में है वो कितने हैं, तो ये कुछ गर्ल्स में भी प्लेयर होंगे कुछ बॉयज़ में होंगे, तो दोनों का जब सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल प्लेयर्स कितने हैं। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 + 0 5 और 3 + 5 8 और यहाँ पे 3, इसी तरीके से तो 385 जो होंगे टोटल प्लेयर्स होंगे स्कूल में। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है सॉल्व करने का। अगर आप इसको पूरा स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ये लेंदी होने वाला है, तो आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में जितना कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो ये जो ऑप्शन 385 यहाँ पे देखिए 385 आपको ऑप्शन नंबर बी पे मिलेगा, आप उसको टिक कर देंगे। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 26 है लिखा हुआ है फॉलो द पैटर्न। ये पैटर्न हमें एक दिया हुआ है, इसको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देखिए पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 - 1 हैश, ये लिखा हुआ है 9 - 1 हैश 8 = 1। तो अगर हम 9 - 1 को सॉल्व करें तो ये 8 होगा, और अगर हम यहाँ पे कुछ फिल ना करें और 8 = 1 है। फिर अगर 98 में से 2 माइनस करें तो ये होगा 96, और यहाँ पे कुछ ना फिल करें, यहाँ 8 दिया हुआ है तो = दिया हुआ है 12। फिर तो देखिए अगर हम 8 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 1, 96 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 12, मीन्स ये जो हैश दिया हुआ है इसके जगह पर डिवाइड का साइन होगा। ठीक है, एक पैटर्न तो हमें ये मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 6 को माइनस करेंगे और 8 से डिवाइड करने पे जो डिवाइज़र आएगा हमारा, जो क्वोशंट आएगा वही इसका आंसर होगा। अब सेकंड जो मेथड है वो देखिए वो इससे भी ईजी है। क्या है वो मेथड, देखिए आप नोटिस कर पाएंगे कि जब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो बस 1, 2 लिखा हुआ है तो 1 2, 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3, 4 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4, ये आ रहा है इसका क्वोशंट। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली 1 2 3 4 5 6, मीन्स जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। कैसे, तो देखिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए 9 - 1 हैश 8 = 1, तो अगर आप 9 - 1 को सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 96 आएगा, और 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12, इसको जब -3 करेंगे तो ये 984 आएगा, और 984 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 123 आएगा। फिर इसको जब 4 से माइनस करेंगे इसमें से तो ये 9872 आएगा, और इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1234 आएगा। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जब यहाँ पे 4 है तो ये 4 डिजिट, मतलब 1 2 3 4 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, और इसी तरीके से जब 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे हमारे इस पैटर्न में 6 दिया हुआ है तो जो नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 1 2 3 4 5 6, ये भी सही होगा। और जो डिवीज़न वाला मेथड है वो भी करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो है 9 8 7 6 5 4, अगर हम इसमें से 6 को माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 14 - 6 8, और यहाँ पे 4, बाकी जो सारे नंबर्स हैं वो इसी तरीके से रहेंगे। तो 6 7 8 एंड 9, हमें इसको डिवाइड करना है 12 से, 8 से, क्योंकि यहाँ पे जो हैश है हमने फाइंड किया सॉल्व करने पे कि ये डिवीज़न का साइन आएगा। तो जब हम इस 9 8 7 6 4 8 इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो देखिए 8 1 जा 8, और ये 9 - 8 करेंगे तो 1 और 3, फिर 8 1 जा, सॉरी यहाँ पे 9 - 8 1, और यहाँ पे ये 8 आएगा, तो 9 2 जा 18। ये यहाँ पे हमने 8 को 1 से ये जो नंबर है इसको हमने जब 8 से 1 टाइम किया तो ये 8 आया, 9 - 8 1, और ये जो 8 है ये नीचे आ गया। अब 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हम ये 16 लिखेंगे, और 18 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे क्रॉस आउट हो जाएगा। अब ये जो 7 है यहाँ पे आएगा, तो 8 3 जा 24, अब यहाँ पे 3, अब ये जो 6 है वो यहाँ पे आएगा, तो 8 4 जा 32, फिर यहाँ पे 4, अब ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 4, और ये जो 8 है वो यहाँ आ जाएगा, तो 8 6 जा
48। तो आपने नोटिस किया, देखिए यहाँ पे ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक आया। तो ये आप डायरेक्टली इस नंबर को भी देख के बता सकते हैं। यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है इसको देख करके भी आप डायरेक्टली बता सकते थे कि ये जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 इसका डिवाइज़र आएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 25। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर है ऐसा जो कि 25 से डिविजिबल होगा। तो देखिए आपने 5 की डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा हुआ है, लेकिन 25 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो देखिए जो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है वही 25 के लिए भी है। कि जैसे 5 में क्या होता था, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस का वैल्यू 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस का वैल्यू 0 या 5 हो, तो वो नंबर जो होता था 5 से डिविजिबल होता था। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर जिसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हों वो अगर 25 से डिविजिबल हो, तो वो भी जो नंबर होगा 25 से डिविजिबल होता है। यही होता है इसका डिविजिबिलिटी रूल। तो आप इस जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें लास्ट के 2 डिजिट, ऐसे कौन सा नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 25 से डिविजिबल है, आप वो फाइंड करें। देखिए 55, 25 के टेबल में 55 बिल्कुल नहीं आता है, 85 भी नहीं आता है, 90 भी नहीं आता है, 50, 25 2 जा 50। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द नंबर। हमें इस नंबर में 1 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो देखिए जो नंबर दिया हुआ है 0.0159, हमें इसमें इस 1 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो जैसे हम लोग अगर कोई नंबर दिया होता था 2513, तो हमें जब इसका प्लेस वैल्यू बताना होता था तो ये 1s 10s 100 और 1000 कुछ इस तरीके से चलता था प्लेस वैल्यू। लेकिन जब हम लोग डेसिमल के राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो उस उधर ये जो प्लेस वैल्यू होता है ये होता है 10th, फिर ये होता है 100th, फिर यहाँ पे आता है 1000th, फिर यहाँ पे होता है 10,000। ये 100s या 10s नहीं होता है, 100th होता है। तो यहाँ पे ये जो है 1, तो इसका 100th पार्ट जो होगा इसका प्लेस वैल्यू होगा। तो मीन्स इसके अकॉर्डिंग 1/100 इसका प्लेस वैल्यू होगा। तो यहाँ पे 1/100 आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसका प्लेस वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विच नंबर फ्रॉम 12 14 16 18 विल बी डिविडेंड ऑफ द नंबर हुज डिवाइजर आर 16 एंड 7। तो हमें बताना ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं 12 14 16 18, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 16 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 16 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी। हाँ 7 से 14 डिविजिबल है लेकिन 16 से 14 डिविजिबल नहीं है। तो देखिए जनरली अगर हम लोग देखें तो 14 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। अगर अब हम लोग 14 को 16 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरीके से तो नहीं कटेगा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 14/16। तो ये जब 2 से करेंगे तो ये 8 टाइम्स में 2 से 7 टाइम्स में पार्शली ये जो है डिविजिबल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो 14 हमारा आंसर होगा वो सही होगा। और बाकी कोई भी ऐसा नंबर है नहीं है जो कि दोनों से डिविजिबल हो, चाहे 12 हो, चाहे 16 हो, चाहे 18 हो। ये दोनों नंबर से चाहे पार्शली या फिर पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होंगे। बस 14 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 7 से भी डिविजिबल है और 16 से भी पार्शली डिविजिबल है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा 14 वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव अ करेक्ट सीक्वेंस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो चलिए देखिए पहला जो हमारा यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है, देखिए ये है 0 लेस देन -100 इज़ लेस देन 100 एंड इज़ लेस देन -500। तो देखिए कभी भी जो होता है सीक्वेंस अगर इस टाइप के नंबर्स को बोलता है फाइंड करने के लिए, तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा नंबर लेस होगा कौन सा ग्रेटर होगा। आप नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमने बनाया नंबर लाइन। इसमें क्या है 0, तो 0 का ऑलवेज हमें नंबर लाइन के मिडिल टर्म में रखते हैं। अब -100 जो होगा वो यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 ऐसे हम लोग चलते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 ऐसे चलते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन -1 -2 इस तरीके से चलते हैं। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम इधर से आगे चलेंगे तो -1 -2 के बाद यहाँ पे कहीं -100 आ जाता है और -100 के बाद यहाँ -500 आ जाएगा। अब अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे करते करते यहाँ पे 100 आएगा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा ऐसे। अब ये जो नंबर्स हैं ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं।
तो देखिए जो हमारा सीक्वेंस है देखेंगे, पहले 0 तो ये बिल्कुल गलत है। फिर जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0 -500, तो देखिए हमारा सबसे पहले -500 आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया है वो 0 पहले दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर यहाँ पे -100 दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर डी है देखिए -500, तो -500 इज़ लेस देन -100, तो इज़ लेस देन -100, और जो -100 है वो 0 से लेस देन है, और जो 0 है वो 100 से लेस देन है, एंड जो 100 है वो 500 से लेस देन होगा, लेकिन यहाँ पे 500 के लिए कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। अब जो क्वेश्चन नंबर 31 है, नियरेस्ट वैल्यू टू द 1000 प्लेस ऑफ 49,532 विल बी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। और अगर आप CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको इन सारे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आपको ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि रैंक ट्यूटोरियल के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन करके ये जो चैप्टर्स हैं इनके PDF आप ले सकते हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ये जो आगे के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, आप अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।